अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय भेजिए जीजी ने, और कहा है रात का खाना मत बनाइएगा, जीजी भिजवा देंगे। स्वीट। अच्छा ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ चाहिए ना तो बाहर गेट पे बेल बजा दीजिएगा, बल्कि मेरे नाम की आवाज भी लगा देंगे ना तो भी मैं आ जाऊंगी। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे वो पीला सूट दिखा देते हैं। मायरा, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही? पसंद नहीं आया क्या? खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये खाना जहां आरा ने बनाया। इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात? जायका तो देखो, अम्मी कहती हैं औरत के हाथ में जायका तब आता है जब वो बहुत मोहब्बत से किसी के लिए खाना बनाए। जहां आरा तो अकेली है, फिर ये जायका किसके लिए? पॉइंट, सोचने वाली बात तो है। बहुत ही पुरस्कार सा कैरेक्टर है, बल्कि कहना चाहिए बहुत ही मशकूक कैरेक्टर है। याद है जब मैंने उसके शौहर के बारे में उससे पूछा था, कितना गुस्सा हो गई थी वो। हाँ। जहारा, बाहर निकलो। पीछे हटो, मुझे जहारा से मिलना है। तुम्हें एक दफा कहा ना, तुम अंदर नहीं आते, बात समझ नहीं आती है। आशिक, बात करने दो मुझे। क्या मसला? मुझे आपसे बात करनी है। कैसी बात? जारा मुझसे डिवोर्स मांग रही है। वो खुद तो इतना बड़ा फैसला कर नहीं सकती, जरूर आपने कुछ कहा होगा ना उसको। मैंने ही कहा है, ठीक समझो तो। सिखाया था मैंने उसे, क्योंकि तुम जैसा घटिया शख्स उसे डिजर्व नहीं करता। घटिया तुम हो। लोगों की जिंदगी। तुम नए किराएदार हो ना? तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरी बात याद रखना। वो तो अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जीजी, बुलाया था आपने? आशिक क्या कह रहा था? मैं छत पे गई थी कपड़े उतारने के लिए, तुम भूल गई थी ना? कोई बात नहीं। सीढ़ियाँ उतर रही थी तो तुम्हारी आवाज आ रही थी, तुम किसी बात से आशिक को डांट रही थी। हाँ, वो जीजी, उसकी कलाई पे चोट लग गई थी। इतना बेवकूफ है, उसने मुझे बताया भी नहीं। आसिया, आशिक से कहना अगर इस घर में रहना है तो अपनी आंखें और जबान बंद रखे। जाओ। जीजी, बुलाया था आपने? आशिक क्या कह रहा था? मैं छत पे गई थी कपड़े उतारने के लिए, तुम भूल गई थी ना? कोई बात नहीं। सीढ़ियाँ उतर रही थी तो तुम्हारी आवाज आ रही थी, तुम किसी बात से आशिक को डांट रही थी। हाँ, वो जीजी, उसकी कलाई पे चोट लग गई थी। इतना बेवकूफ है, उसने मुझे बताया भी नहीं। आसिया, आशिक से कहना अगर इस घर में रहना है तो अपनी आंखें और जबान बंद रखे। जाओ। हेलो गाइस, मोहम्मा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि शान जो कि जेल में पड़े होते हैं, तो इतने में एक पुलिस वाला उसे आकर बुलाता है
और कहता है बाहर कोई आपसे मिलने आया है। वो कहता है मुझसे? वो कहता है हाँ तुमसे। तो इसके बाद ज़ीशान जो है वो उठ खड़ा होता है। नाज़रीन, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ीशान के हाथों को हथकड़ी लगी होती है और उसके सामने जहान आरा बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो? तो वो कहती है क्या मैं यहाँ भी नहीं आ सकती, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। वो कहता है क्या मतलब आपका? वो कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया और तुम अपनी इसी किए की सज़ा भुगत रहे हो। ज़ीशान कहता है जहान आरा मैंने क्या गलती की है? मैंने कोई गलती नहीं की है। वो कहती है तुमने गलती नहीं की तो और तुमने क्या किया है? ज़ीशान कहता है बताओ फिर मुझे, मैंने क्या गलती की है? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें चाहा है और तुमने भी मुझे चाहा, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं कर रही हो। तुमने पहले मन ही मन में मुझे चाहा और अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं किया। जब मैंने इकरार किया तो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। तो इस पे जहान आरा कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर वो पूछता है मैंने क्या गलती की है? वो कहती है तुमने ये गलती की है कि तुमने धोखा दिया है और तुम इस धोखे की सज़ा भुगत रहे हो। तो वो कहता है मैंने किसे धोखा दिया? मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। तो इस पे जहान आरा कहती है तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया है और उस धोखे की अब सज़ा भुगत रहे हो। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद जहान आरा चली जाती है। इसके बाद दूसरे जो नए मियाँ बीवी जहान आरा ने जिनको अपना फ्लैट किराए पे दिया है, तो वो खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान जब वो बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से उनके घर में किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो वो चौंक जाते हैं और खाने को छोड़ देते हैं और फिर वो दूसरे कमरे की तरफ मूव होते हैं कि शायद इधर कुछ हुआ है। जब वो उस कमरे में पहुंचते हैं तो उधर तो कुछ भी नहीं होता। इतने में उनकी नज़र मोबाइल पर पड़ती है। तो वो कहते हैं अरे ये मोबाइल की आवाज़ थी, ये मोबाइल नीचे गिरा है। हाँ, तो उस पर कॉल आई होती है मोबाइल पे। तो वो कान पर लगाता है मोबाइल को। इतने में कुछ भी नहीं होता और फिर अचानक से दूसरी तरफ कमरे में आवाज़ आने लग जाती है। जब वो उधर आते हैं तो इधर जहान आरा की जो नौकरानी है वो आई होती है खाना लेकर। फिर वो कहती है सॉरी ये नीचे गिर गया और आप लोग डिस्टर्ब हो गए। फिर वो खाने को टेबल पर रख देती है और फिर जो नीचे सामान गिरा होता है उसे उठा कर रख देती है और वहाँ से कहती है कि ये खाना भेजा था आप लोगों के लिए। तो इसके जहान आरा ने इसके बाद वो चली जाती है और वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इसके बाद वो इधर अपने घर में मूव होते हैं। अब वो इस तरह की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से ख़ुद भी डिस्टर्ब हैं। दूसरी तरफ नौकरानी को दिखाया जाता है जहान आरा की वो जो अपने हस्बैंड यानी आशिक के हाथ पे पट्टी बांध रही होती हैं। तब वो बातों में आशिक और वो जब बात करते हैं तो वो कहती है आपने अच्छा किया उस बदमाश को मारा। वो कहता है हाँ, अगर मुझे कुछ और टाइम मिल जाता ना तो मैं उसे और बहुत अच्छे तरीके से उसकी पटाई करता और उसे पता होता कि किस तरह किया जाता है। इस पर उसकी बीवी कहती है उसने भी तो हमारी बाजी को मारा ना। तब वो कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। ये बात सुन के वो सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये क्या कह रहे हो? वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, हमारी जो बाजी है उसे किसी ने भी नहीं मारा, वो खुद गिरी हैं। जब वो ऐसी बातें कर रहा होता तो अचानक से जहान आरा की कॉल आ जाती है और वो उसकी बेगम को कहती है कि जल्दी आओ। तो वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ बाजी। तो इसके बाद कॉल कट हो जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है
कि ये बात अब की है, आइंदा से ऐसी बात मत करना। और वो कहता है हाँ मुझे पता है, वो खुद गिरी थी, उसे किसी ने भी नहीं गिराया। हेलो गाइस, मोहम्मा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि जिशान जो कि जेल में पड़े होते हैं, तो इतने में एक पुलिस वाला उसे आकर बुलाता है और कहता है बाहर कोई आपसे मिलने आया है। वो कहता है मुझसे? वो कहता है हाँ तुमसे। तो इसके बाद जिशान जो है वो उठ खड़ा होता है। नाज़रीन, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिशान के हाथों को हथकड़ी लगी होती है और उसके सामने जहान आरा बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो? तो वो कहती है क्या मैं यहाँ भी नहीं आ सकती, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। वो कहता है क्या मतलब आपका? वो कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया और तुम अपनी इसी किए की सज़ा भुगत रहे हो। जिशान कहता है जान आरा मैंने क्या गलती की है? मैंने कोई गलती नहीं की है। वो कहती है तुमने गलती नहीं की तो और तुमने क्या किया है? जिशान कहता है बताओ फिर मुझे, मैंने क्या गलती की है? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें चाहा है और तुमने भी मुझे चाहा, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं कर रही हो। तुमने पहले मन ही मन में मुझे चाहा और अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं किया। जब मैंने इकरार किया तो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। तो इस पे जानारा कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर वो पूछता है मैंने क्या गलती की है? वो कहती है तुमने ये गलती की है कि तुमने धोखा दिया है और तुम इस धोखे की सज़ा भुगत रहे हो। तो वो कहता है मैंने किसे धोखा दिया? मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। तो इस पे जान आरा कहती है तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया है और उस धोखे की अब सज़ा भुगत रहे हो। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद जहान आरा चली जाती है। इसके बाद दूसरे जो नए मियाँ बीवी जहान आरा ने जिनको अपना फ्लैट किराए पे दिया है, तो वो खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान जब वो बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से उनके घर में किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो वो चौंक जाते हैं और खाने को छोड़ देते हैं और फिर वो दूसरे कमरे की तरफ मूव होते हैं कि शायद इधर कुछ हुआ है। जब वो उस कमरे में पहुंचते हैं तो उधर तो कुछ भी नहीं होता। इतने में उनकी नज़र मोबाइल पर पड़ती है। तो वो कहते हैं अरे ये मोबाइल की आवाज़ थी, ये मोबाइल नीचे गिरा है। हाँ, तो उस पर कॉल आई होती है मोबाइल पे। तो वो कान पर लगाता है मोबाइल को। इतने में कुछ भी नहीं होता और फिर अचानक से दूसरी तरफ कमरे में आवाज़ आने लग जाती है। जब वो उधर आते हैं तो इधर जहान आरा की जो नौकरानी है वो आई होती है खाना लेकर। फिर वो कहती है सॉरी ये नीचे गिर गया और आप लोग डिस्टर्ब हो गए। फिर वो खाने को टेबल पर रख देती है और फिर जो नीचे सामान गिरा होता है उसे उठा कर रख देती है और वहाँ से कहती है कि ये खाना भेजा था आप लोगों के लिए। तो इसके जान आरा ने इसके बाद वो चली जाती है और वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इसके बाद वो इधर अपने घर में मूव होते हैं। अब वो इस तरह की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से ख़ुद भी डिस्टर्ब हैं। दूसरी तरफ नौकरानी को दिखाया जाता है जान आरा की वो जो अपने हस्बैंड यानी आशिक के हाथ पे पट्टी बांध रही होती हैं। तब वो बातों में आशिक और वो जब बात करते हैं तो वो कहती है आपने अच्छा किया उस बदमाश को मारा। वो कहता है हाँ, अगर मुझे कुछ और टाइम मिल जाता ना तो मैं उसे और बहुत अच्छे तरीके से उसकी पटाई करता और उसे पता होता कि किस तरह किया जाता है। इस पर उसकी बीवी कहती है उसने भी तो हमारी बाजी को मारा ना। तब वो कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। ये बात सुन के वो सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये क्या कह रहे हो? वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ,
हमारी जो बाजी है उसे किसी ने भी नहीं मारा, वो खुद गिरी हैं। जब वो ऐसी बातें कर रहा होता तो अचानक से जहान आरा की कॉल आ जाती है और वो उसकी बेगम को कहती है कि जल्दी आओ। तो वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ बाजी। तो इसके बाद कॉल कट हो जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये बात अब की है, आइंदा से ऐसी बात मत करना। और वो कहता है हाँ मुझे पता है, वो खुद गिरी थी, उसे किसी ने भी नहीं गिराया। हेलो गाइस, मोहम्मा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि शान जो कि जेल में पड़े होते हैं, तो इतने में एक पुलिस वाला उसे आकर बुलाता है और कहता है बाहर कोई आपसे मिलने आया है। वो कहता है मुझसे? वो कहता है हाँ तुमसे। तो इसके बाद शान जो है वो उठ खड़ा होता है। नाज़रीन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़िशान के हाथों को हथकड़ी लगी होती है और उसके सामने जहान आरा बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो? तो वो कहती है क्या मैं यहाँ भी नहीं आ सकती, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। वो कहता है क्या मतलब आपका? वो कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया और तुम अपनी इसी किए की सज़ा भुगत रहे हो। शान कहता है जान आरा मैंने क्या गलती की है? मैंने कोई गलती नहीं की है। वो कहती है तुमने गलती नहीं की तो और तुमने क्या किया है? शान कहता है बताओ फिर मुझे मैंने क्या गलती की है? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें चाहा है और तुमने भी मुझे चाहा, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं कर रही हो। तुमने पहले मन ही मन में मुझे चाहा और अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं किया। जब मैंने इकरार किया तो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। तो इस पे जान आरा कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर वो पूछता है मैंने क्या गलती की है? वो कहती है तुमने ये गलती की है कि तुमने धोखा दिया है और तुम इस धोखे की सज़ा भुगत रहे हो। तो वो कहता है मैंने किसे धोखा दिया? मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। तो इस पे जान आरा कहती है तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया है और उस धोखे की अब सज़ा भुगत रहे हो। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद जहान आरा चली जाती है। इसके बाद दूसरे जो नए मियाँ बीवी जहान आरा ने जिनको अपना फ्लैट किराए पे दिया है, तो वो खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान जब वो बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से उनके घर में किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो वो चौंक जाते हैं और खाने को छोड़ देते हैं और फिर वो दूसरे कमरे की तरफ मूव होते हैं कि शायद इधर कुछ हुआ है। जब वो उस कमरे में पहुंचते हैं तो उधर तो कुछ भी नहीं होता। इतने में उनकी नज़र मोबाइल पर पड़ती है। तो वो कहते हैं अरे ये मोबाइल की आवाज़ थी, ये मोबाइल नीचे गिरा है। हाँ, तो उस पर कॉल आई होती है मोबाइल पे। तो वो कान पर लगाता है मोबाइल को। इतने में कुछ भी नहीं होता और फिर अचानक से दूसरी तरफ कमरे में आवाज़ आने लग जाती है। जब वो उधर आते हैं तो इधर जहान आरा की जो नौकरानी है वो आई होती है खाना लेकर। फिर वो कहती है सॉरी ये नीचे गिर गया और आप लोग डिस्टर्ब हो गए। फिर वो खाने को टेबल पर रख देती है और फिर जो नीचे सामान गिरा होता है उसे उठा कर रख देती है और वहाँ से कहती है कि ये खाना भेजा था आप लोगों के लिए। तो इसके जान आरा ने इसके बाद वो चली जाती है और वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इसके बाद वो इधर अपने घर में मूव होते हैं। अब वो इस तरह की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से ख़ुद भी डिस्टर्ब हैं। दूसरी तरफ नौकरानी को दिखाया जाता है जान आरा की वो जो अपने हस्बैंड यानी आशिक के हाथ पे पट्टी बांध रही होती हैं। तब वो बातों में आशिक और वो जब बात करते हैं तो वो कहती है आपने अच्छा किया उस बदमाश को मारा।
वो कहता है हाँ, अगर मुझे कुछ और टाइम मिल जाता ना तो मैं उससे और बहुत अच्छे तरीके से उसकी पटाई करता और उसे पता होता कि किस तरह किया जाता है। इस पर उसकी बीवी कहती है उसने भी तो हमारी बाजी को मारा ना। तब वो कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। ये बात सुन के वो सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये क्या कह रहे हो। वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, हमारी जो बाजी है उसे किसी ने भी नहीं मारा, वो खुद गिरी हैं। जब वो ऐसी बातें कर रहा होता तो अचानक से जहान आरा की कॉल आ जाती है और वो उसकी बेगम को कहती है कि जल्दी आओ। तो वो कहती है ठीक है, मैं आ रही हूँ बाजी। तो इसके बाद कॉल कट हो जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये बात अब की है, आइंदा से ऐसी बात मत करना। और वो कहता है हाँ मुझे पता है, वो खुद गिरी थी, उसे किसी ने भी नहीं गिराया। हेलो गाइस, मोहम्मा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि शान जो कि जेल में पड़े होते हैं, तो इतने में एक पुलिस वाला उसे आकर बुलाता है और कहता है बाहर कोई आपसे मिलने आया है। वो कहता है मुझसे? वो कहता है हाँ तुमसे। तो इसके बाद शान जो है वो उठ खड़ा होता है। नाज़रीन, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ीशान के हाथों को हथकड़ी लगी होती है और उसके सामने जहान आरा बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है क्या मैं यहाँ भी नहीं आ सकती, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। वो कहता है क्या मतलब आपका। वो कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया और तुम अपनी इसी किए की सज़ा भुगत रहे हो। ज़ीशान कहता है जहान आरा मैंने क्या गलती की है, मैंने कोई गलती नहीं की है। वो कहती है तुमने गलती नहीं की तो और तुमने क्या किया है। ज़ीशान कहता है बताओ फिर मुझे मैंने क्या गलती की है। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें चाहा है और तुमने भी मुझे चाहा, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं कर रही हो। तुमने पहले मन ही मन में मुझे चाहा और अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं किया। जब मैंने इकरार किया तो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। तो इस पे जहान आरा कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर वो पूछता है मैंने क्या गलती की है। वो कहती है तुमने ये गलती की है कि तुमने धोखा दिया है और तुम इस धोखे की सज़ा भुगत रहे हो। तो वो कहता है मैंने किसे धोखा दिया, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। तो इस पे जहान आरा कहती है तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया है और उस धोखे की अब सज़ा भुगत रहे हो। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद जहान आरा चली जाती है। इसके बाद दूसरे जो नए मियाँ बीवी जहान आरा ने जिनको अपना फ्लैट किराए पे दिया है, तो वो खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान जब वो बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से उनके घर में किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो वो चौंक जाते हैं और खाने को छोड़ देते हैं और फिर वो दूसरे कमरे की तरफ मूव होते हैं कि शायद इधर कुछ हुआ है। जब वो उस कमरे में पहुंचते हैं तो उधर तो कुछ भी नहीं होता। इतने में उनकी नज़र मोबाइल पर पड़ती है। तो वो कहते हैं अरे ये मोबाइल की आवाज़ थी, ये मोबाइल नीचे गिरा है। हाँ, तो उस पर कॉल आई होती है मोबाइल पे। तो वो कान पर लगाता है मोबाइल को। इतने में कुछ भी नहीं होता और फिर अचानक से दूसरी तरफ कमरे में आवाज़ आने लग जाती है। जब वो उधर आते हैं तो इधर जहान आरा की जो नौकरानी है वो आई होती है खाना लेकर। फिर वो कहती है सॉरी ये नीचे गिर गया और आप लोग डिस्टर्ब हो गए। फिर वो खाने को टेबल पर रख देती है और फिर जो नीचे सामान गिरा होता है उसे उठा कर रख देती है और वहाँ से कहती है कि ये खाना भेजा था आप लोगों के लिए। तो इसके जहान आरा ने इसके बाद वो चली जाती है और वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इसके बाद वो इधर अपने घर में मूव होते हैं।
अब वो इस तरह की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से ख़ुद भी डिस्टर्ब हैं। दूसरी तरफ नौकरानी को दिखाया जाता है जान आ रहा है कि वो जो अपने हस्बैंड यानी आशिक के हाथ पे पट्टी बांध रही होती हैं। तब वो बातों में आशिक और वो जब बात करते हैं तो वो कहती है आपने अच्छा किया उस बदमाश को मारा। वो कहता है हाँ, अगर मुझे कुछ और टाइम मिल जाता ना तो मैं उसे और बहुत अच्छे तरीके से उसकी पटाई करता और उसे पता होता कि किस तरह किया जाता है। इस पर उसकी बीवी कहती है उसने भी तो हमारी बाजी को मारा ना। तब वो कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। ये बात सुन के वो सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये क्या कह रहे हो। वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, हमारी जो बाजी है उसे किसी ने भी नहीं मारा, वो खुद गिरी हैं। जब वो ऐसी बातें कर रहा होता तो अचानक से जहान आरा की कॉल आ जाती है और वो उसकी बेगम को कहती है कि जल्दी आओ। तो वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ बाजी। तो इसके बाद कॉल कट हो जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये बात अब की है, आइंदा से ऐसी बात मत करना। और वो कहता है हाँ मुझे पता है, वो खुद गिरी थी, उसे किसी ने भी नहीं गिराया। हेलो गाइस, मोहम्मा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि शान जो कि जेल में पड़े होते हैं तो इतने में एक पुलिस वाला उसे आकर बुलाता है और कहता है बाहर कोई आपसे मिलने आया है। वो कहता है मुझसे? वो कहता है हाँ तुमसे। तो इसके बाद शान जो है वो उठ खड़ा होता है। नाज़रीन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ीशान के हाथों को हथकड़ी लगी होती है और उसके सामने जहान आरा बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है क्या मैं यहाँ भी नहीं आ सकती, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। वो कहता है क्या मतलब आपका। वो कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया और तुम अपनी इसी किए की सज़ा भुगत रहे हो। ज़ीशान कहता है जान आरा मैंने क्या गलती की है, मैंने कोई गलती नहीं की है। वो कहती है तुमने गलती नहीं की तो और तुमने क्या किया है। ज़ीशान कहता है बताओ फिर मुझे मैंने क्या गलती की है। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें चाहा है और तुमने भी मुझे चाहा, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं कर रही हो। तुमने पहले मन ही मन में मुझे चाहा और अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं किया। जब मैंने इकरार किया तो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। तो इस पे जान आरा कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर वो पूछता है मैंने क्या गलती की है। वो कहती है तुमने ये गलती की है कि तुमने धोखा दिया है और तुम इस धोखे की सज़ा भुगत रहे हो। तो वो कहता है मैंने किसे धोखा दिया, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। तो इस पे जान आरा कहती है तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया है और उस धोखे की अब सज़ा भुगत रहे हो। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद जहान आरा चली जाती है। इसके बाद दूसरे जो नए मियाँ बीवी जहान आरा ने जिनको अपना फ्लैट किराए पे दिया है तो वो खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान जब वो बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से उनके घर में किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो वो चौंक जाते हैं और खाने को छोड़ देते हैं और फिर वो दूसरे कमरे की तरफ मूव होते हैं कि शायद इधर कुछ हुआ है। जब वो उस कमरे में पहुंचते हैं तो उधर तो कुछ भी नहीं होता। इतने में उनकी नज़र मोबाइल पर पड़ती है तो वो कहते हैं अरे ये मोबाइल की आवाज़ थी, ये मोबाइल नीचे गिरा है। हाँ, तो उस पर कॉल आई होती है मोबाइल पे। तो वो कान पर लगाता है मोबाइल को। इतने में कुछ भी नहीं होता और फिर अचानक से दूसरी तरफ कमरे में आवाज़ आने लग जाती है। जब वो उधर आते हैं तो इधर जहान आरा की जो नौकरानी है वो आई होती है खाना लेकर। फिर वो कहती है सॉरी ये नीचे गिर गया और आप लोग डिस्टर्ब हो गए। फिर वो
खाने को टेबल पर रख देती है और फिर जो नीचे सामान गिरा होता है उसे उठा कर रख देती है और वहाँ से कहती है कि ये खाना भेजा था आप लोगों के लिए। तो इसके जान आरा ने इसके बाद वो चली जाती है और वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इसके बाद वो इधर अपने घर में मूव होते हैं। अब वो इस तरह की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से ख़ुद भी डिस्टर्ब हैं। दूसरी तरफ नौकरानी को दिखाया जाता है जान आ रहा कि वो जो अपने हस्बैंड यानी आशिक के हाथ पे पट्टी बांध रही होती हैं। तब वो बातों में आशिक और वो जब बात करते हैं तो वो कहती है आपने अच्छा किया उस बदमाश को मारा। वो कहता है हाँ, अगर मुझे कुछ और टाइम मिल जाता ना तो मैं उसे और बहुत अच्छे तरीके से उसकी पटाई करता और उसे पता होता कि किस तरह किया जाता है। इस पर उसकी बीवी कहती है उसने भी तो हमारी बाजी को मारा ना। तब वो कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। ये बात सुन के वो सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये क्या कह रहे हो। वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, हमारी जो बाजी है उसे किसी ने भी नहीं मारा, वो खुद गिरी हैं। जब वो ऐसी बातें कर रहा होता तो अचानक से जहान आरा की कॉल आ जाती है और वो उसकी बेगम को कहती है कि जल्दी आओ। तो वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ बाजी। तो इसके बाद कॉल कट हो जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये बात अब की है, आइंदा से ऐसी बात मत करना। और वो कहता है हाँ मुझे पता है, वो खुद गिरी थी, उसे किसी ने भी नहीं गिराया। हेलो गाइस, मोहम्मा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि शान जो कि जेल में पड़े होते हैं तो इतने में एक पुलिस वाला उसे आकर बुलाता है और कहता है बाहर कोई आपसे मिलने आया है। वो कहता है मुझसे? वो कहता है हाँ तुमसे। तो इसके बाद शान जो है वो उठ खड़ा होता है। नाज़रीन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ीशान के हाथों को हथकड़ी लगी होती है और उसके सामने जहान आरा बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है क्या मैं यहाँ भी नहीं आ सकती, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। वो कहता है क्या मतलब आपका। वो कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया और तुम अपनी इसी किए की सज़ा भुगत रहे हो। ज़ीशान कहता है जान आरा मैंने क्या गलती की है, मैंने कोई गलती नहीं की है। वो कहती है तुमने गलती नहीं की तो और तुमने क्या किया है। ज़ीशान कहता है बताओ फिर मुझे मैंने क्या गलती की है। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें चाहा है और तुमने भी मुझे चाहा, लेकिन तुम अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं कर रही हो। तुमने पहले मन ही मन में मुझे चाहा और अपनी ज़ुबान से इकरार नहीं किया। जब मैंने इकरार किया तो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। तो इस पे जान आरा कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर वो पूछता है मैंने क्या गलती की है। वो कहती है तुमने ये गलती की है कि तुमने धोखा दिया है और तुम इस धोखे की सज़ा भुगत रहे हो। तो वो कहता है मैंने किसे धोखा दिया, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। तो इस पे जान आरा कहती है तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया है और उस धोखे की अब सज़ा भुगत रहे हो। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद जहान आरा चली जाती है। इसके बाद दूसरे जो नए मियाँ बीवी जहान आरा ने जिनको अपना फ्लैट किराए पे दिया है तो वो खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान जब वो बातें कर रहे होते तो अचानक से उनके घर में किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो वो चौंक जाते हैं और खाने को छोड़ देते हैं और फिर वो दूसरे कमरे की तरफ मूव होते हैं कि शायद इधर कुछ हुआ है। जब वो उस कमरे में पहुंचते हैं तो उधर तो कुछ भी नहीं होता। इतने में उनकी नज़र मोबाइल पर पड़ती है तो वो कहते हैं अरे ये मोबाइल की आवाज़ थी, ये मोबाइल नीचे गिरा है। हाँ, तो उस पर कॉल आई होती है मोबाइल पे। तो
वो कान पर लगाता है मोबाइल को। इतने में कुछ भी नहीं होता और फिर अचानक से दूसरी तरफ कमरे में आवाज़ आने लग जाती है। जब वो उधर आते हैं तो इधर जहान आरा की जो नौकरानी है वो आई होती है खाना लेकर। फिर वो कहती है सॉरी ये नीचे गिर गया और आप लोग डिस्टर्ब हो गए। फिर वो खाने को टेबल पर रख देती है और फिर जो नीचे सामान गिरा होता है उसे उठा कर रख देती है और वहाँ से कहती है कि ये खाना भेजा था आप लोगों के लिए। तो इसके जान आरा ने इसके बाद वो चली जाती है और वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इसके बाद वो इधर अपने घर में मूव होते हैं। अब वो इस तरह की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से खुद भी डिस्टर्ब हैं। दूसरी तरफ नौकरानी को दिखाया जाता है जान आरा की वो जो अपने हस्बैंड यानी आशिक के हाथ पे पट्टी बांध रही होती हैं। तब वो बातों में आशिक और वो जब बात करते हैं तो वो कहती है आपने अच्छा किया उस बदमाश को मारा। वो कहता है हाँ अगर मुझे कुछ और टाइम मिल जाता ना तो मैं उसे और बहुत अच्छे तरीके से उसकी पटाई करता और उसे पता होता कि किस तरह किया जाता है। इस पर उसकी बीवी कहती है उसने भी तो हमारी बाजी को मारा ना। तब वो कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। ये बात सुन के वो सरप्राइज्ड हो जाती है कि ये क्या कह रहे हो। वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ हमारी जो बाजी है उसे किसी ने भी नहीं मारा वो खुद गिरी हैं। जब वो ऐसी बातें कर रहा होता तो अचानक से जहान आरा की कॉल आ जाती है और वो उसकी बेगम को कहती है कि जल्दी आओ। तो वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ बाजी। तो इसके बाद कॉल कट हो जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये बात अब की है आइंदा से ऐसी बात मत करना। और वो कहता है हाँ मुझे पता है वो खुद गिरी थी उसे किसी ने भी नहीं गिरा।